नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रांची के नामकुम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान NISA के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ICAR और NISA ने देश में लाख कीट का उत्पादन हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सप्लाई चेन बाजार की व्यवस्था करने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है। आज का दौर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का है। हमें इन टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना है, साथ ही इनके दुष्प्रभाव से भी बचना है। इस डिवीजन की स्थापना दूरदर्शी सोच का ही प्रमाण है। अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हम और आगे जा सकते हैं। सप्लाई चेन और मार्केटिंग में सुधार किया जाए तो हमारे किसान देश विदेश में इसकी आपूर्ति कर सकते हैं और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकता है। इस अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र में वर्धा के स्वावलंबी मैदान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज साहिबगंज के भोगनाडीह से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर साहिबगंज के पुलिस लाइन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना भाजपा की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान भाजपा ही कर सकती है। भाइयों बहनों, एक झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। हमारे ही प्रदेश में, हमारे ही संथाल में आदिवासियों की जगह एक घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। हमें इसको रोकना पड़ेगा और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा से पीड़ित लगभग 55 लोगों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद की विचारधारा और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने नक्सल समूहों से हथियार और हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने का भी आग्रह किया है। दुमका जिले में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका जिले में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता आधारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जिले में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 9,345 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को 3 पालियों में होगी। स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए राज्य कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रवार सेक्टर पदाधिकारी, ऑब्जर्वर, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पेट्रोलिंग पार्टी की तैनाती की गई है। दुमका के अपर समाहर्ता राजीव कुमार को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले में आज सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल माध्यम से अपनी दलील पेश की। सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश के संबंध में कोई डाटा अपने शपथ पत्र में नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इस जनहित याचिका को पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कुछ माह में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।